मेरे साथियों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानियाँ बताने जा रहा हूँ जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो हम सबों के बीच हमारे साथी, छोटे बच्चे, जो लोग कहते हैं कि हमें ये कार्य संभव नहीं है या नहीं कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिवार की स्थिति बढ़िया नहीं चल रहा है, उनके लिए ये कहानी बहुत ही सार्थक साबित होगी। और उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम हम लोग कह सकते हैं अबुल फकीर जिनालुद्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे से लेकर मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति तक का सफर कैसे तय किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को पम्बन द्वीप स्थित तीर्थ स्थल रामेश्वरम तमिलनाडु में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक गरीब परिवार से थे और मछुआरे को नाव किराया पर देने का काम करते, जिससे उसका परिवार का जीवन यापन चलता था और उसी से अब्दुल जी का भी पढ़ाई लिखाई में योगदान देते। वो अमीर परिवार से नहीं था। कई बार उन्हें अपने पढ़ाई का फीस देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। उन्हें कई बार अखबार को जो है बेचने का काम करते थे, जिस पैसे से अपने स्कूल की फीस को अब्दुल कलाम जी भरते थे। और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे, हर एक विषय में बारीकी से तो बहुत ही लगनशीलता से कुछ सीखने का जुनून था और साथ ही उनको विज्ञान विषय से एक बहुत ही प्रेम लगा हो। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई हर कोई करते हैं और पढ़ाई के क्रम में बहुत सारे विषय होती है, जिसमें से एक विषय बहुत ही दिलचस्प होता है पढ़ाई। उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी के जो विज्ञान के विषय था, उनमें उसका विशेष लगाव, विशेष जुनून था सीखने का। आगे चल करके वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और कॉलेज की फीस, जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तो आप सभी लोग समझते हैं कि कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है और उसे भरने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें की सामना करना पड़ा। लेकिन वो हार नहीं माने, वो अपने मेहनत संघर्ष से वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने जो हमारे देश के सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसरो, ISRO, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग जिसको बोलते हैं DRDO, जो प्रसिद्ध संस्थान है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों बड़ी संस्था में इन्होंने कार्य किए और कार्य करने के बाद वो भारत के ऐसे पहले स्वदेशी वैज्ञानिक थे जिन्होंने उपग्रह परीक्षण आन ASLV-3 के विकास में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और सन 1980 ईस्वी में उन्हें मिसाइल मैन की उपलब्धि से सम्मानित किया गया, उन्हें खिताब मिला। और वह क्योंकि वह अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलों पर जो है निर्माण में यह अहम योगदान रहा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 बार पहला परीक्षण 1974 ईस्वी में किए और दूसरी परीक्षण 1998 ईस्वी में किए, जो सभी लोग जानते हैं परमाणु परीक्षण पोखरण, जिसमें राजनीतिक हलचल भी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उनके परमाणु परीक्षण के कारण एक मत से उनकी सरकारें गिरी थी। उसके बाद सन 1999 से लेकर 2004 तक भारत में गैर कौन अटल बिहारी वाजपेयी की बनी और उस पीरियड में मिसाइल मैन के नाम से विख्यात होने के बाद परमाणु परीक्षण के पश्चात उनकी सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय किया कि भारत के राष्ट्रपति योग्य उम्मीदवार होंगे और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद सरकार में उन्होंने 2002 ईस्वी में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और वो पहले वैज्ञानिक थे जो इस पद पर पहुँचे। उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि कलाम जी का बच्चों और युवाओं के साथ हमेशा लगाव रहता था, हमेशा जुड़ाव रहने की जिज्ञासा रहता था और जुड़ाव रहते भी थे। अब्दुल कलाम हमेशा अपने जीवन में कहा करते थे, सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, सपने वो नहीं
जो नींद में देखते हैं सपने, वो जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। और उनके जीवन में सच में कभी सपने नींद नहीं आने दिया। उनकी कार्यशैली, उनकी लगाव, सपने को हासिल करने के लिए हर पल हर क्षण अपने कड़ी मेहनत की और अपने उपलब्धि को हासिल भी की। और आगे चल कर के उनका निधन जो है 27 जुलाई को 2015 ईस्वी में, जब वह 83 वर्ष के थे। और उस समय उनकी निधन हुई जब एक भाषण दे रहे थे। आज भी लोग कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक युवाओं को प्रेरित करता है। इस छोटी सी कहानी से हम सबों को सीख मिलता है कि गरीबी कोई बाधा नहीं होता है। गरीबी कोई बाधा नहीं है अगर जज्बा हो। लोग कहते हैं कि गरीबी, हम गरीब हैं, लेकिन जिनके अंदर में जज्बा और जुनून होता है, गरीबी कोई बाधा नहीं है। गरीबी कोई बाधा नहीं है अगर जज्बा हो। मेहनत, अनुशासन और समर्पण से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। सपने देखा करो और सपना देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कड़ी से कड़ी मेहनत करें, निश्चित तौर पर वो सोच, वो उपलब्धियां जो आप सोचते हैं उन्हें हासिल होगी। ये युवाओं की प्रेरणादायक एक छोटी सी कहानी कम शब्दों में आप सबों को बताने का प्रयास किए। और आप सब लोग कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसी लगी, और आपके लिए प्रेरणादायक भी बनेगा और हमारे जीवन में भी है। जय हिंद, जय भारत।